हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और यूपीपीएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो चलिए बात करते हैं कि खबर क्या है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी ने आरओ एआरओ 2016 का जो नोटिफिकेशन था वो निकाला था और इसमें पहली बार जो परीक्षा हुई थी वो रद्द हो गई थी पेपर लीक होने की वजह से। फिर दूसरी बार जो परीक्षा हुई इसमें नेगेटिव मार्किंग जो थी वो लागू कर दी, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा था। नोटिफिकेशन में था कि नेगेटिव मार्किंग उस टाइम पे नहीं होती थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इन्होंने जब अभी दोबारा पेपर हुआ तो नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी। तो नेगेटिव मार्किंग से कई बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, कई पे प्रभाव नहीं पड़ता है, बट आयोग जो भी करेगा परीक्षा तो बच्चों को देनी ही होगी। तो लेकिन जो विद्यार्थी थे वो कोर्ट गए और ऐसा ही एक मैटर जो प्रधानाचार्य के पद था जो यूपीपीएससी ने निकाला था उस पर भी था और उसको लेकर विद्यार्थी कोर्ट गए थे। तो कोर्ट ने आयोग को खरी खरी सुनाते हुए बोला है कि आप अपना जो वो परिणाम आपने जारी कर दिया है, जो भी किया है, तो वो आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अपने नोटिफिकेशन के आधार पे करिए। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन में कुछ लिख रहे हैं और बाद में अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने आरओ में भी देखा है कि नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग का नहीं था और फिर नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी। बाकी सभी में पीसीएस 2018 में देखिए स्केलिंग का था लेकिन स्केलिंग लागू नहीं की। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है आयोग को कि आप जो है नोटिफिकेशन के आधार पे काम करिए और बाकी कुछ भी नहीं है। इसको लेकर जो आयोग है वो कोर्ट भी गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी गया, वहाँ से उनकी जो वो थी खारिज कर दी गई याचिका कि मतलब आप अपना जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उसी पे काम करिए ना, आप अपने मन मर्जी से तो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आरओ एआरओ 2016 की भर्ती है वो भी विवाद में आ गई है। जैसा कि प्रधानाचार्य के लिए सेम चीज़ हाईकोर्ट ने बोली है तो यही चीज़ आरओ एआरओ पर भी लागू होती है। तो आरओ एआरओ के लिए भी हो सकता है कि बोलें कि आपने जो परिणाम जारी किया है तो अब इस परिणाम को रद्द करिए और जो अपनी परीक्षा है बिना नेगेटिव मार्किंग के करवाइए या फिर परिणाम उसके अनुसार जारी करिए। तो इस संबंध में जो भी सूचना मिलेगी कि परीक्षा फिर से करवाई जाएगी या सिर्फ परिणाम जो है बिना नेगेटिव मार्किंग के जारी किया जाएगा, वो उससे संबंधित जो भी अपडेट मिलेगी तो वो जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और इसमें हो सकता है जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा निराशा हो कि हम तो चयन हो चुका था हमारा और अब इसमें विवाद आ गया है तो पता नहीं ज्वाइनिंग कब तक हो और ये सारी चीज़ें, मतलब ज्वाइनिंग और ये सब तो हो ही रहा है सिस्टम। बाकी अगर ये भर्ती विवाद में हो गई तो हमारी नौकरी का क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो निश्चित तौर पे निराशा होगी उन विद्यार्थियों में, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।